क्या भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर जियो वाकई टेलीग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या मेटा और व्हाट्सएप को फायदा पहुंचाने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? और आखिर टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने ऐसा बड़ा आरोप क्यों लगाया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? इन सवालों ने टेक इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने रिलायंस जियो पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जियो कथित तौर पर बीजीपी हाईजैकिंग के जरिए टेलीग्राम यूजर्स के इंटरनेट ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्यूरोव ने इस पूरे विवाद को मेटा और व्हाट्सएप से भी जोड़ दिया है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम भारत में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले नीट एग्जाम लीक विवाद के बाद टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस कदम से 15 करोड़ से ज्यादा आम भारतीय यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जबकि असली दोषी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चले गए। लेकिन अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पावेल ड्यूरोव ने आरोप लगाया कि रिलायंस जियो बीजीपी हाईजैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके टेलीग्राम के ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है। ड्यूरोव का दावा है कि कुछ टेलीग्राम यूजर्स को सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं और इसके पीछे सिर्फ सामान्य नेटवर्क इश्यूज नहीं, बल्कि एक बड़ी तकनीकी वजह हो सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजीपी हाईजैकिंग होती क्या है? इसे आसान भाषा में समझे तो इंटरनेट का पूरा सिस्टम अलग अलग नेटवर्क से मिलकर बना होता है। जब आप कोई वेबसाइट या ऐप ओपन करते हैं तो आपका डेटा कई नेटवर्क्स के बीच से होकर गुजरता है। इन नेटवर्क्स को सही काम बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल करता है। अगर कोई नेटवर्क गलत रूटिंग इंफॉर्मेशन भेजने लगे या ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर रीडायरेक्ट कर दे तो उसे आमतौर पर बीजीपी हाईजैकिंग कहा जाता है। इसकी वजह से यूजर्स को वेबसाइट या ऐप एक्सेस करने में परेशानी हो सकती है, इंटरनेट फ्लो हो सकता है या ट्रैफिक किसी और रूट पर चला जा सकता है। हालांकि ये एक बेहद गंभीर तकनीकी आरोप है और इसे साबित करने के लिए मजबूत टेक्निकल एविडेंस की जरूरत होती है। पावेल ड्यूरोव का कहना है कि टेलीग्राम के साथ ऐसा व्यवहार कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कदम हो सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इसका फायदा मेटा और व्हाट्सएप जैसे कॉम्पिटिटर्स को मिल सकता है। ड्यूरोव का मानना है कि टेलीग्राम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को फायदा मिले। अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी है। टेलीग्राम ने कई ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो बाद में व्हाट्सएप में भी देखने को मिले। दूसरी तरफ पावेल ड्यूरोव कई बार सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। जनवरी 2026 में भी ड्यूरोव ने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर तीखी टिप्पणी की थी और मेटा के खिलाफ चल रहे एक कानूनी विवाद का हवाला देते हुए व्हाट्सएप के एन्क्रिप्शन दावों पर सवाल उठाए थे। यानी टेलीग्राम मेटा के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कंपटीशन तक सीमित नहीं है। अब इसमें भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर भी चर्चा में आ गया है। हालांकि अभी तक रिलायंस जियो की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं टेलीग्राम ने भी अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक टेक्निकल रिपोर्ट या विस्तृत सबूत जारी नहीं किया है। इसलिए फिलहाल ये मामला आरोप और जवाबी आरोप के लेवल पर ही मौजूद है। इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। सरकार का कहना था कि टेलीग्राम का इस्तेमाल कथित तौर पर नीट एग्जाम फ्रॉड और पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क्स द्वारा किया जा रहा था। सरकार ने इसे परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा के जरूरी कदम बताया। दूसरी तरफ पावेल ड्यूरोव ने कहा कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने से समस्या खत्म नहीं हुई और लीक करने वाले लोग दूसरे ऐप्स पर चले गए। यानी एक तरफ टेलीग्राम पहले से ही भारत सरकार के साथ टकराव की स्थिति में है और अब जियो को लेकर लगाए गए आरोपों ने विवाद को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बीजीपी हाईजैकिंग जैसा कोई मामला वास्तव में हुआ है तो इसकी जांच जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले टेक्निकल एविडेंस सामने आए, क्योंकि इंटरनेट रूटिंग से जुड़े मुद्दे कई बार कॉन्फ़िगरेशन एरर्स की वजह से भी पैदा हो सकते हैं। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आज की दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट्स के
बीच शक्ति संतुलन बदल रहा है, क्योंकि मैसेजिंग एप्स अब सिर्फ चैटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं रह गए हैं। करोड़ों लोग इन्हें बिजनेस, एजुकेशन, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम भी भारत में लाखों चैनल्स, कम्युनिटीज और बिजनेसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है, क्या रिलायंस जियो इन आरोपों पर ऑफिशियली जवाब दे पाएगा? क्या टेलीग्राम कोई टेक्निकल एविडेंस जारी कर पाएगा? और क्या भारत की रेगुलेटरी एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच करेंगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पावेल दुरोव के आरोपों ने टेलीकॉम और मैसेजिंग इंडस्ट्री में नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ टेलीग्राम इंटरनेट फ्रीडम और फेयर कंपटीशन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं, क्या इन आरोपों के पीछे ठोस सबूत भी मौजूद हैं या फिर नहीं। एक तरफ टेलीग्राम इंटरनेट फ्रीडम और फेयर कंपटीशन की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं, क्या इन आरोपों के पीछे ठोस सबूत भी मौजूद हैं या फिर नहीं। जब तक इस मामले में आधिकारिक जांच या तकनीकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इसे एक गंभीर लेकिन अपुष्ट आरोप के तौर पर ही देखा जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरे विवाद की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव के आरोपों की जांच होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट राइवलरी का हिस्सा है।